हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनय में। एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में अगर मैं बात करूँ, तीनों विज्ञान से एक सम्मिलित प्रश्न होंगे इसमें, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके से जो है महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो हो सकते हैं, वे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें आप चेक भी कर सकते हो, जिसने पहले पढ़ रखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, ठीक है? तो आपके लिए एज ए प्रैक्टिस सेट है ये टॉप 100 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैं इसको स्पीडली लेकर चलूंगा, ताकि ये जल्दी से जो है हम बहुत कम समय में टॉप 100 प्रश्न इस तरीके से कवर करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि पानी का बुलबुला किस कारण चमकता है? तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सेकंड है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। चूने का पानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूने का पानी क्या है? यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आ सकता है कि ये भी पूछ ले कि इसका सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हवा के संपर्क में आने पर यह क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, आंख का रेटिना का कार्य किस प्रकार कार्य करता है? तो ये करता है कैमरे में फिल्म की तरह। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की। कैंडिला किसकी है? ज्योति तीव्रता की। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। एक्सरे के खोजकर्ता रोटेंजन, ठीक है, रोएंटजन। नेक्स्ट है, किस द्रव्य को नोबेल का तेल कहा जाता है? यह है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। हरित प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस कौन सी है? SO2 एंड NO2। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का ही है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। घी और दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप खुद से भी न लगा कर देख सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक बार 10 मिनट की प्रैक्टिस होगी आपके लिए, 7 से 8 10 मिनट के करीब, ठीक है? और जिसने नहीं करे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको जो है कहीं भी 10-5 मिनट का समय देकर आप इसे लर्न कर सकते हो। धूप के चश्मे की अक्षमता क्या होती है? जीरो डायोप्टर, ठीक है, यानी लेंस की अक्षमता, ठीक है, पावर की इकाई क्या है? डायोप्टर में नापी जाती है। सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान एक ही मान पर कब प्रदर्शित करते हैं? -40 डिग्री पे, ठीक है, -40 डिग्री पे दोनों का एक मान हो जा। सोनार, सोनार का प्रयोग कहीं में करा जा? नौसेना संचालक में, ठीक है, नौसेना संचालक में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक स्थित कहाँ है? ये है हैदराबाद में। सारे वे क्वेश्चन है जो पहले कई कई बार पूछे जा चुके हैं, केवल वही मैंने उठाए हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, अस्थियां ओस्टियोलॉजी, ठीक है। पक्षियों का ओर्निथोलॉजी, ठीक है, ओर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। रेशम के कीटों का पालन क्या कहते हैं? यह पालन का है सेरिकल्चर, ठीक है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट कहीं का प्रयोग करा जा? यीस्ट का। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखना कि क्वेश्चन में से भी अगर क्वेश्चन बन रहा तो आप उसका आंसर दे दो। तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए इसमें किया जाता है यीस्ट का प्रयोग। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। और भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? यानी आप कह सकते हो हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, किसने किया? डॉक्टर P वेणुगोपाल। डायनासोर किस प्रजाति के थे? मेसोजोइक सरीसृप। किसके थे? मेसोजोइक सरीसृप के। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहां से प्राप्त होता है? ये होता है फफूंदी से। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। मोस्ट इंपोर्टेंट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग होता है? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? कैल्शियम कार्बाइड पे एसिटिलीन।
ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। और इसकी खोज किसने की थी? रेडियम की कह सकते हो आप, रेडियम की वो इन्होंने की थी, मैडम क्यूरी ने। इनका पूरा नाम क्या था? मैडम क्यूरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तथा यह किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। और मिलागा किससे? ये किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? सेम यही रहेगा, हाफ H2O की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O से निकल कर क्या आता है? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा सर। DDT की फुल फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोराइथेन। ठीक है। नेक्स्ट है TNT की आ जाती है, ट्राई नाइट्रो टालविन, TNT की। RDX का पूरा नाम आ जाता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे वो? जो वहां पे नोबेल पुरस्कार भी मिलते हैं वो इन्हीं की याद में मिलते हैं। और कौन सी जगह? स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, याद रखिएगा अभी। सोने का लैटिन नाम, कभी कभी लैटिन नाम पूछ लेते हैं, सोने चांदी के दोनों देख लो। सोने का लैटिन नाम है एयू, एयू से प्रदर्शित करते हैं ओरम। और इसका है अर्जेंटम, AG। चांदी को करते हैं AG से। सोने चांदी को साफ करने के लिए किसका उपयोग करा जाए? यानी जो सुनार वगैरह जो जिसको करते हैं वो है नाइट्रिक अम्ल का। इसका सूत्र क्या है? HNO3। गैसोहाल किसका मिश्रण है? गैसोहाल किसका मिश्रण है? यह है पेट्रोल तथा एथेनॉल का। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे गए हैं, जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, केवल और केवल वही मैंने रखे हैं। यानी आपका प्रीवियस ईयर केवल यूपी पुलिस ही नहीं, UPSI तक का, UPSSC तक के सारे क्वेश्चन जो हो सकते हैं वे मैंने सारे कंसिडर करे हैं इसमें। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यह है मेलानिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, त्वचा से संबंधित क्वेश्चन बन जा। मेलानिन। और त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट चलिए, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? यानी वर्षा की। अगर धीरे धीरे गिर रहा है, यहां पे ध्यान करना होता है। ठीक है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना, अगर अचानक गिर रहा तो क्या होगा? आंधी या तूफान आने से। धीरे धीरे गिर रहा तो वर्षा की संभावना। और वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, साफ व स्वच्छ मौसम। आप समझ सकते हो, मान लीजिए ये पारा है आपका पूरा, अगर एकदम से नीचे जा रहा, तुरंत डाउन जा रहा, तो क्या कहेंगे आप इसमें? जो है ये होगा आंधी या तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा तो वर्षा या वर्षा की संभावना। और अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा तो ये है साफ मौसम और स्वच्छ मौसम की। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता क्या है? यूरेनियम। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ठीक है, AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में बदलना तथा लो AC वोल्टेज को हाई AC, यानी आप कह सकते हो AC टू AC। क्या है ये? AC टू AC। AC टू DC नहीं होगा। ठीक है, AC टू DC या DC टू AC नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में केवल और केवल AC का प्रयोग करा जा, ये धारा होती है इस तरीके से। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों होता है? AC को DC में। आ गया आपका, अगर AC टू AC बोल रहे तो वो, और AC टू DC की अगर बात करूं तो ये क्या है? रेक्टिफायर। प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे भाप में बदल जाना, यह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। किस किस में करा जाए? जैसे कपूर वाला है एग्जाम्पल आपका, और नेफ्थेलिन, इन दोनों में जो है ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं हम इसे। ठीक है, यानी क्या होगा? ठोस था पहले भी और वो ठोस से लिक्विड में ना होकर सीधा का सीधा किस में चले गया? भाप में चले गया, भाप में बदल गया। नेक्स्ट है आपका, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज की अगर बात करें तो वो किसकी है? ऑक्सीजन की।
वायुमंडल में आर्द्रता का मापक, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्द्रता किससे नापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अक्षार। नीले लिटमस को लाल कर देता है क्या? अम्ल। और लाल लिटमस को फिर से नीला कर देता है अक्षार। याद रखिएगा दोनों चीजें। लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, ठीक है। एल्यूमिनियम कहां से? बॉक्साइट से। और तांबा कहां से? कॉपर पायराइट से। तीनों चीज याद रखिएगा, लोहा हेमेटाइट्स, ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट और तांबा कॉपर पायराइट से। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से मिलता है? हाइड्रोजन। अब है कुछ पीएच मान से संबंधित, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी मैंने कंसीडर किया इसमें। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। डापलर प्रभाव किसने दिया? किससे संबंधित है? ध्वनि से। उदासीन विलयन, मान लीजिए उसका ना अम्ल है ना अक्षार है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा पीएच मान 7 में। अम्लीय किस में आएंगे? 7 से कम। अम्ल जो है 7 से कम वाले में, और अक्षारीय जो आएंगे वो 7 से अधिक वाले में आएंगे, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स था। याद रखना इसको भी, ब्रायोफाइट्स। और मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिल। कोप्रोफिल। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे के ताप को मापने में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? ये अम्लीय है। अम्लीय आप कह सकते हो कि 7 पीएच मान कितना? 7 से कम वाली कौन से होंगे? अम्ल होंगे, और 7 से ज्यादा वाले जो होंगे वो क्या होंगे? अक्षार होंगे। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है? सोडियम सिलिकेट को वाटर गिलास बोलते हैं। दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है कितने पे? -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का पीएच मान कितना है? ये भी आ जाता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। यहां से भी क्वेश्चन बना है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को, ठीक है, पुराने उंगलियों के चिन्हों किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, ठीक है। जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह हमें देखने हो तो वो आएंगे सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। वर्षा की बूंदे गोलाकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, ये किससे है? पृष्ठ तनाव के कारण। विटामिन भी आ जाते हैं यहाँ पे। विटामिन की अगर खोज की बात करें तो याद रखिएगा, विटामिन की खोज की थी फंक ने, ठीक है, फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी तथा सी। वसा में घुलनशील कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ठीक है। लगातार 10 बार अगर आप ऐसा बोल लोगे ना, बी सी जल में, ठीक है, और ए, डी, ई, के किस में है? वसा में, आप याद रखना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में होता है हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट चलते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जा? सेरिब्रम। सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी? रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। जीवाश्मों की। पुरानी चट्टानों की आयु, यह है चट्टानों की, यह किसमें? यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और सॉरी ये है फलों का, फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या है? इंथ्रोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंथ्रोलॉजी। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख संगठन क्या है? इसके अंदर क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। जो सिलेंडर होता है पेट्रोलियम एलपीजी वाला हमारे पास, उसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल नियम लागू होता है किस पर? नियत तापमान पर। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन दूसरी बार। SO2 और NO2 के कारण। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार,
ठीक है, ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने ये याद कर रखे, जिसके ये हो रखे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताना 100 में से कितने क्वेश्चन आपको, मतलब जो आपकी पहले प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से आपने 100 में से 80 सही किए, 90 सही किए, कितने सही किए। बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना जरूर कमेंट में, ताकि मैं इससे जायजा कर सकूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है, किस लेवल के आपने क्वेश्चन पढ़ रखे। ऐसी वीडियो में एक और फिर लेकर के आपके सामने आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।